नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाले हैं जिस बिजनेस में आपकी जो भी लागत है, जैसे आपने 500 रुपए की लागत का 1500 रुपए यानी कि 3 गुना आपको प्रॉफिट होगा। बिचने की बात ही छोड़ दीजिए। और इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई गोदाम नहीं चाहिए। हम जानते हैं दोस्तों, आप लोग हम अपने चैनल पे एकदम इजी से इजी बिजनेस करते हैं, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, और वो भी अपना ब्रांड बना करके। और इस बिजनेस को मैं पहले करता हूं, जब मैं उसमें सफल होता हूं तब वो बिजनेस आप तक पहुंचाता हूं। किसी से पूछ के मैं बिजनेस नहीं बताता हूं। आप लोगों को हमने बता चुके हैं, हमारे चैनल पर आप 5 टाइप की बिजनेस पाते हैं। पहला फार्मा डिवीजन है, दूसरा है दोस्तों कपड़े से संबंधित, किराना स्टोर से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित और जूता चप्पल से संबंधित बिजनेस आप हमारे चैनल पर पाते हैं। तो इसको होलसेल रेट कैसे करना है, रिटेल रेट कैसे करना है, और दोस्तों अपना प्रोडक्ट बनवा के कैसे इस बिजनेस को करना है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को जो बताने वाले हैं, अपना ब्रांड बना करके कैसे यह बिजनेस करें। तो बिजनेस जो है दोस्तों, आज हम चप्पल का बिजनेस है। इस चप्पल को बिजनेस को अपना ब्रांड कैसे बनाएं, ए टू जेड जानकारी चाहिए। तो दोस्तों अब चप्पल का बिजनेस आपको करने के लिए क्या चाहिए, एक नाम चाहिए। नाम इजी सा, उसी नाम को आपको क्या करवाना है, ट्रेडमार्क। अब जैसे मान लीजिए चप्पल का नाम आप रख दिए इजी, इजी वॉक, आपने रख दिया इसका इजी वॉक, इजी वॉक, या आप जो भी अपने ढंग से आप रख लिए। अब ये आप सोचते हैं इजी वॉक नाम से कोई और ना रखें, क्योंकि आपको इसको ब्रांड बनाना है। तो कोई और इस नाम से न रखे, इसके लिए आपको क्या है, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, यानी कि ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क कहाँ होगा, सरकार की एक साइट है आईपी इंडिया। क्या है दोस्तों, आईपी इंडिया। इसी साइट पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क होते हैं। अब सरकार इस प्रोडक्ट को 10 साल के लिए रजिस्टर्ड करती है। तो 10 साल के लिए रजिस्टर्ड जब इस प्रोडक्ट को करती है तो आपसे कुछ फीस लेती है। फीस कितना है, 3500 रुपए। ये 10 साल के लिए आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया। अब इजी वॉक के नाम से कोई भी ब्रांड नहीं रख सकता, ये आपका ब्रांड अपना हो गया, आपका ब्रांड सेफ हो गया। अब इस नाम से कोई नहीं रख सकता है। अब 10 साल के बाद फिर क्या करवाना पड़ता है, रिन्यूअल। कितने दिन के लिए, 10 साल के लिए। ये तो हो गया, बस आपको एक नाम चॉइस करना है। नाम चॉइस करने के बाद ट्रेडमार्क करवाना है। अब अगर यही प्रोडक्ट आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के बनाना चाहेंगे तो कितना कास्ट आएगा, बहुत कास्ट आएगा। आपको कुछ मशीनरी लेना पड़ेगा, कुछ रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऊपर से आपको बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा, यानी कि बिल्डिंग बनवाना पड़ेगा जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और कुछ कारीगर की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ कारीगर की भी जरूरत पड़ेगी। अब उसी में बल्क में रॉ मटेरियल भी लेना पड़ेगा, आपको ढेर सारे पैसे। तो आज हमारे पास अगर आइडियाज हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के रिस्क क्यों लें, क्यों लें हम रिस्क, हम ऐसे ना बनवा करके करें। और दोस्तों आप चप्पल में जानते हैं कोई एक्सपायरी नहीं होती है। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना पड़ता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया हो और डिजाइन बढ़िया हो। तो इसको तो आप जानते हैं, आज आधुनिक युग में आप जी रहे हैं, मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं। तो जिस तरह से लोग लाइक करते हैं उसी तरह से आपको लेना है। तो आपका नाम हो गया, और क्या चाहिए, जीएसटी नंबर। एक जीएसटी नंबर चाहिए बस। अब जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट, जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आप इसे अप्लाई करें, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, तो दोस्तों जन सेवा केंद्र जो होता है, सीएससी होता है, वहां से आप कर सकते हैं। या सेल टैक्स ऑफिस में जाकर के, जो सेल टैक्स ऑफिस में एडवोकेट होते हैं उनका एक अलग चैम्बर होता है, वहीं पे बैठते हैं वो लोग। आपकी फाइल कैसे रिटर्न करना है जीएसटी की, वो सारी चीजें मैनेज करते हैं, उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। अगर आप उनके माध्यम से ले रहे हैं, हो सकता है वो आपसे कुछ चार्ज ले, भाई काम कर रहे हैं तो कुछ लेंगे, बस और कुछ नहीं। अब 2 चीजें हो गई, अब आपको बनवाना है। अब देखिए दोस्तों, हमने ये चप्पल अभी 3 महीने पहले बनवाया और अच्छा खासा सेल हो रहा है। तो जब हम इसमें सफल हो गए तब आप लोगों के पास लाए, लेकिन इसे ब्रांड बनाना पड़ता है। अब चप्पल को ब्रांड बनाने के लिए ये डिब्बा चाहिए। डिब्बा पे कहीं कुछ नहीं लिखा होता, आप देख रहे हैं, ये डिब्बा आप खुद छपवा सकते हैं, कहीं छपवा सकते हैं। अब इस पे एक थे से छोटा सा स्टिकर होता है, स्टिकर कहीं से आप छपवा सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप प्रिंटर है तो आप खुद स्टिकर ले सकते हैं। इस पे होता क्या है, आप मार्केटेड बाई आप हैं, इसकी एमआरपी क्या है, इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, बस
क्वांटिटी कितना, एक पीस है, जितना आप एमआरपी लिखना चाहे लिख लीजिए, इसमें ये नहीं है कि आपको इतना एमआरपी लिखना है। अब हमने जो चप्पल बनवाया है, अब देखिए इस चप्पल पे कहीं कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, एक छोटा सा स्टिकर लगता है, एक छोटा सा स्टिकर है, देखिए वहां पे भी वही रेट पड़ा है और वही क्वांटिटी पड़ी है और कुछ नहीं है। अब ये चप्पल कितने का होगा, आप कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, आप तुरंत बताइए। तो दोस्तों ये चप्पल आपको बनवाना है, इस चप्पल को बनवा करके कितना कास्ट है, इसका एमआरपी हमने जो रखा है दोस्तों वो 3,500 रुपए, 3,500। अब बना कितने में है आप जान के चौंक जाएंगे, ये 500 रुपए में एक पीस बना है दोस्तों, 500 रुपए में, 500 रुपए में बना है और इसकी एमआरपी 3500 रुपए है, 3500 रुपए। अब जब माल वाले को मैं कितने में देता हूं, 1,000 रुपए में, माल वाले को 1,000 रुपए में दिया जाता है। माल वाले कितने में बेचते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है, कोई लिख के टांग देता है 40% डिस्काउंट है, कोई लिख के टांग देता है 50% डिस्काउंट है। तो आदमी क्या करता है, अरे भैया एमआरपी से इतना डिस्काउंट है, तो अपने ऊपर है। तो माल वाले कितने में बेचते हैं, कोई 3,000 में बेचता है, कोई 2,500 में बेचता है, इसका कोई रेट फिक्स नहीं। अब हमने तो इनको 1,000 में दे के फुर्सत ले लिया, हमको 500 रुपए पीस मिल गया, यानी दुगने प्रॉफिट पे हो गया, दुगने प्रॉफिट पे। अब 10% और खर्चे काट दो, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अब ये क्वालिटी बेस का है, नंबर 1 है ये क्वालिटी। अब देख रहे ये सब जो है ये चमड़ा है, ये सारी चीजें चमड़ा है और ऊपर से चिपकाया गया है। ये सब चीजें कुछ दिन के लिए शोबाजी होती है, लेकिन क्या है, लेडीसें लेती हैं, औरतें लेती हैं, फैशन में लेती हैं कि ये ब्रांड है। इसलिए हमने कहा कि आपको ब्रांड बनाना, ब्रांड बनाने में समय लगेगा, तो जो आपका नाम चॉइस कर रहे हैं उसी का ब्रांड जगह जगह स्टिकर लगा दीजिए, जगह जगह इसका वो लगा दीजिए। या ब्रांड बनाने के लिए और क्या किया जाता है, जब ब्रांड किसी चीज का बनाया जाता है तो स्पेशली उसी ब्रांड के नाम से एक शोरूम खोला जाता है जगह जगह, लेकिन तब इसमें आपको पैसे ज्यादा लगेंगे। अभी आपको शुरुआत है, न्यू डालना है, लेकिन न्यू अभी से डालिए। और ब्रांड 2 टाइप की, उसकी क्वालिटी और डिजाइन। डिजाइन हमेशा चेंज करते रहिए, लोगों की पसंद क्या है, किस पसंद की डिजाइन लेना चाहते हैं, जितनी बार आप मैन्युफैक्चरिंग कराइए उतनी बार डिजाइन चेंज कर दीजिए। लोगों का किस हिसाब से दिमाग चेंज हो रहा है, किस डिजाइन पे लोग ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, उसी हिसाब से कर लीजिए। और क्वालिटी से समझौता मत करिए। क्वालिटी में क्या हो, ये उखड़ना नहीं चाहिए, ये मजबूत होना चाहिए, इसका जो कलर नहीं जाना चाहिए जो चिपकाएगा, ये सारी चीजें देखना चाहिए। अब देखना चाहिए ऊंच हील वाला ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि सपाट हील वाला ले रहे हैं, कैसे लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप जो है बनवाइए, जिस टाइप के ज्यादा लोग लाइक करते हैं। तो आप समझ गए कैसे बनवाना है, क्या करना है, क्या जरूरत पड़ेगी आपको, कागजात, कोई कागज चाहिए नहीं चाहिए। अब इसमें दोस्तों जो ये 500 रुपए है, ये दोस्तों आपको 200 रुपए में भी बन जाएगा, 100 रुपए में भी बन जाएगा, 400 रुपए में भी बन जाएगा, लेकिन उसी हिसाब से आपकी क्वालिटी होगी। तो नंबर 1 क्वालिटी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो साइज बिकती है दोस्तों वो 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक ज्यादा बिकती है। चप्पल की साइज होती है लगभग पैर लेडीजों का यही होता है 8 नंबर तक। अब इसमें एक ही साइज का बनवाना चाहते हैं, अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो ज्यादा साइज में बनवाइए, अपना ब्रांड बनाइए। अब डिब्बा आप अलग से छपवा सकते हैं, बस यहाँ पे ध्यान देना है आपको क्वालिटी का बनवाना है। अब ये जरूरत है ये कहाँ बनेगा और बेचने का दोस्तों इसे ऑफलाइन बेचिए, मॉल में जाके आप बेचिए, क्योंकि मॉल में बेचने के लिए, ऑनलाइन बेचने के लिए आपको क्या चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर आपके पास आइए, पक्का बिल आप दीजिए। अब बिल काटने के लिए आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं या दोस्तों आप वैसे भी छपवा सकते हैं, बुकलेट छपवा सकते हैं जीएसटी नंबर वाला। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं बेचने में। तो दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन भी बेचना है तो ऑनलाइन भी बेचिए। अब ऑनलाइन बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो, इसी तरह से तमाम ई कॉमर्स कंपनियां, उस पर अपने लॉगिन आईडी बना के वहां बेचिए। अब मान लीजिए महीने पे एक ई कॉमर्स कंपनी पे 20-25 प्रोडक्ट बिक गया, तो वहां 20-25 प्रोडक्ट बिक गया, आपको एक पे 500 मिल रहा है, 10-15 हजार उससे आ गया। 2-3 कंपनियों पे आप कर दीजिए, 40-50 हजार उधर से आ जाएगा। इधर आप ऑनलाइन ऑफलाइन आप बेचिए, ऑफलाइन दुकान पे ऑर्डर लाइए, मॉल पे ऑर्डर लाइए, बेचिए। बस ब्रांड बनाना है। जिस दिन आपका ब्रांड बन जाएगा ना, उस दिन आपको सोचना नहीं पड़ता है। ये रॉयल्टी बिजनेस है। आप दूसरे का बिजनेस जब करेंगे,
दुकान खोल के हम दूसरे कंपनी का माल बेच रहे हैं, और जब तक हम उनका माल बेचेंगे, जब तक हमारी दुकान खुली रहेगी, तभी तक हमें पैसे मिलेगा। लेकिन अपने खुद का प्रोडक्ट में ही फायदा होता है कि एक बार हम इसे ब्रांड बना ले गए, और जब ब्रांड बन गया ना दोस्तों, सोचने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इस ढंग से आप इसे कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कहां से माल बनवाएं, तो माल बनवाने के लिए आप गूगल पे जाइए, वहां पे डालिए थर्ड पार्टी स्पोर्ट, यानी कि जूता बनाने वाली कंपनी, चप्पल बनाने वाली कंपनी, तो डाल देंगे तो सारी कंपनियों को डिटेल आ जाएगा। तो आप जिस स्टेट से है, आपके स्टेट के नियर में कहां पे है, या आपके स्टेट में खुद होगा यार, आप चाहे जहां पे हैं, हर एक स्टेट में होता है। नहीं तो कानपुर चमड़े के उद्योग में माना जाना है, अहमदाबाद है, सब जगह बनता है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, कहां नहीं है। आप जिस स्टेट से हैं वही स्टेट में होगा। तो जिस स्टेट से है आपके नियर में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पड़े, वहां विजिट करिए। जब वहां विजिट करेंगे तो आपको तरह तरह के आपको डिजाइन मिल जाएंगे, क्वालिटी मिल जाएगा। वहां विजिट करिए। विजिट करने के बाद जिस डिजाइन में आपको लॉन्च करना है, जिस क्वालिटी में आपको लॉन्च करना है, उस डिजाइन में, उस क्वालिटी में आप लॉन्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करिएगा, तो आप कभी भी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों इस ढंग से आप वहां बनवाइए, डील करिए, और लाइए अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट में प्रेजेंट करिए, बेचिए। पैसा तो आता है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों इस बिजनेस में करने में आपको कहीं कोई बात ना समझ में आई हो, या इस बिजनेस को करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है, माल बनवाने में कोई सोचने में आपको दिक्कत आ रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो समस्या हम आपको हल कर देंगे, तुरंत हल कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।